रेखा गुप्ता बनेंगी दिल्ली की सीएम। उम्र 50 वर्ष, कॉलेज टाइम से आरएसएस से जुड़ी, इसलिए पसंद बनी। पिता बैंक मैनेजर, दादा आरती रहे। दिल्ली की सीएम के लिए जिन रेखा गुप्ता का नाम तय हुआ है वह हरियाणा के जींद की रहने वाली हैं। उनके दादा आरती और पिता बैंक मैनेजर रहे हैं। रेखा स्टूडेंट लाइफ से ही पॉलिटिक्स में आ गई थी। वह कॉलेज टाइम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ी हैं। इसी वजह से आरएसएस ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे भाजपा ने मान लिया। भाजपा की 21 राज्यों में सरकार है, मगर कहीं भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। नए सीएम की शपथ लेते ही रेखा गुप्ता भाजपा की पहली महिला मुख्यमंत्री बन जाएंगी। रेखा ने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से जीत हासिल की। उन्होंने आपकी वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया। वहीं शुरुआत से वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। इस वक्त वे दिल्ली भाजपा की महासचिव और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। बैककोट रेखा गुप्ता का पुश्तैनी मकान जींद में। बैककोट रेखा गुप्ता का पुश्तैनी गांव नंदगढ़ जींद के जुलाना हलके में है। यहां उनके दादा मनीराम और परिवार के लोग रहते थे। जुलाना के नंदगढ़ गांव के बलवान नंबरदार बताते हैं कि करीब 50 साल पहले तक रेखा के दादा मनीराम जिंदल और परदादा गंगाराम गांव में ही रहते थे। गांव में उन्होंने दुकान की हुई थी। इसके बाद इन्होंने जुलाना में आधत की दुकान कर ली और परिवार समेत वहीं शिफ्ट हो गए। गांव नंदगढ़ के नवीन फौजी बताते हैं कि उनकी छोटी ईंटों से बनी हवेली को गाँव के ही चांदराम ने खरीद लिया था। इसके बाद उन्होंने वहाँ अपना मकान बना लिया। गांव के नवीन फौजी आगे बताते हैं कि जिंदल परिवार के लोगों ने गांव में शिव मंदिर भी बनाया हुआ है। यहां हर वर्ष परिवार के लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। रेखा के पिता जय भगवान के चाचा राजेंद्र तो हर महीने गांव का चक्कर लगाते हैं। गांव में रेखा के परिवार का अच्छा व्यवहार रहा। शालीमार बाग सीट पर रेखा गुप्ता के लिए प्रचार करते पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा सीएम नायब सैनी। इसी से संकेत मिल रहे हैं कि आरएसएस चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए रेखा गुप्ता को चुन चुका था। शालीमार बाग सीट पर रेखा गुप्ता के लिए प्रचार करते पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा सीएम नायब सैनी। इसी से संकेत मिल रहे हैं कि आरएसएस चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए रेखा गुप्ता को चुन चुका था। बैककोट पिता बैंक मैनेजर बने तो दिल्ली शिफ्ट हो गए। बैककोट रेखा के पिता जय भगवान बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे। साल 1972-73 में वह मैनेजर बने तो उनकी बदली दिल्ली हो गई थी। इसके बाद परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। इस वजह से रेखा की स्कूल की पढ़ाई से लेकर ग्रेजुएशन और एलएलबी की पढ़ाई दिल्ली में ही हुई है। रेखा की साल 1998 में स्पेयर पार्ट्स कारोबारी मनीष गुप्ता से शादी हुई। बैककोट दादा बोले छात्र जीवन से ही राजनीति में आई रेखा। बैककोट रेखा के दादा राजेंद्र जिंदल बताते हैं कि उनके भाई मनीराम के 3 बेटे हैं। इनमें बड़ा बेटा राम ऋषि, उससे छोटा जय भगवान और सबसे छोटा सुशील है। जुलाना में उनकी गंगाराम, काशीराम के नाम से आधत की दुकान थी। रेखा का जन्म 19 जुलाई 1974 को हुआ था। छात्र जीवन से ही रेखा राजनीति में सक्रिय हो गई थी। राजेंद्र ने बताया कि रेखा ने इससे पहले भी 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा। पहली बार वह 11,000 वोटों से हार गई थी तो पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी की वंदना से 4,500 वोटों से हार गई थी।